एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आर स्क्वेयर से आर क्यूब पर दे रखा है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बताना है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी क्या होगी। तो रैंक का मीनिंग होता है कि आपका डायमेंशन ऑफ इमेज टी। तो यहाँ पर इमेज जो है वो इस तरह से है, टपल है, यहाँ पर एक एंट्री है, एक एंट्री यहाँ पर और एक एंट्री यहाँ पर। तीन पोजीशंस हैं, यहाँ पर थ्री पोजीशंस हैं। अगर हम ये पता कर लें कि कितनी इंडिपेंडेंट पोजीशंस हैं तब हम उसकी इजीली रैंक बता सकते हैं। अदरवाइज हम एक एलिमेंट को नलिटी में कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि एक्स कोमा वाई, ये ऑर्डर पेयर जो कि डोमेन का एलिमेंट है, सपोज करते हैं ये नलिटी में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि कितनी पोजीशन पर ये हम इंडिपेंडेंट हैं। तो चाहे इस मेथड से प्रोसीड कीजिए, चाहे इससे, यहाँ से आपको नलिटी मिलेगी और यहाँ से आपको रैंक मिलेगा। और रैंक प्लस नलिटी थ्योरम का यूज करके आप दूसरे को पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है और ये V3। और हमें ये पता करना है कि कितनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल्स टू 0। और हम एक मैट्रिक्स एसोसिएट करेंगे। तो जो मैट्रिक्स एसोसिएट होता है, एक्चुअली ये जो एंट्री थी x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा वाई, इसी को हम लिख देते हैं, इसी से वो बन जाता है, यानी कि 1 1 1 -1 और 0 1। फाइनली यही मैट्रिक्स आता है जो कि इमेज में यहाँ पर दे रखा था। तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अपनी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ से जब मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किस तरह से मिलेगा, 1 1 0 1 और 0 1। लास्ट टू रोज आप देख सकते हैं सेम है, तो किसी एक रो को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर जो रैंक है वो 2 आ गई है। और हम जानते हैं रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डोमेन के डायमेंशन 2 है। यहाँ से पता चलता है कि नलिटी क्या होगी, 0 होगी। नलिटी जब 0 हो गई है तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।